मकर संक्रांति पर धर्मराज की पावन कथा। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिल से कहानियां में। आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति के पावन अवसर पर धर्मराज जी की विशेष कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन में धर्म, संयम और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। मकर संक्रांति वह पावन दिन है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और इस दिन व्रत, दान और धर्म का विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। उसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण हरिदास रहते थे, जिनकी पत्नी गुणवती अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती का जीवन पूजा, व्रत, दान और अतिथि सेवा में ही व्यतीत हुआ। उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। समय आने पर जब गुणवती ने देह त्याग किया, तो यमदूत उन्हें यमलोक ले गए। वहां धर्मराज जी सिंहासन पर विराजमान थे और पास ही चित्रगुप्त प्राणियों का लेखाजोखा कर रहे थे। चित्रगुप्त ने जब गुणवती के पुण्य कर्मों का विवरण सुनाया, तो धर्मराज प्रसन्न हुए, पर उनके मुख पर हल्की सी उदासी थी। गुणवती ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म और पुण्य का पालन किया, फिर भी आपके मुख पर चिंता क्यों है? धर्मराज ने कहा, देवी, तुमने सभी देवताओं की उपासना की, पर मेरी पूजा और मेरे व्रत का पालन कभी नहीं किया। तब धर्मराज ने बताया, मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा और कथा आरंभ करनी चाहिए। 1 वर्ष तक नियमपूर्वक मेरी कथा सुननी चाहिए और धर्म के 10 नियमों का पालन करना चाहिए। धर्म के 10 नियम इस प्रकार हैं: संतोष और धैर्य, क्षमा और संयम, अधर्म से दूरी, शारीरिक और मानसिक शुद्धि, इंद्रिय संयम, शुभ विचार, दान और सेवा, व्रत और कथा श्रवण, सत्य वचन और क्रोध का त्याग। अगली मकर संक्रांति पर धर्मराज और चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए। काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। अन्न, वस्त्र और कंबल का दान करना चाहिए, और संभव हो तो गोदान भी करना चाहिए। धर्मराज की आज्ञा से गुणवती को पुनः मृत्युलोक भेजा गया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर यह व्रत किया और जीवन के अंत में धर्मराज जी की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। भक्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा से मकर संक्रांति पर धर्मराज जी की कथा सुनता है, उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो कमेंट जरूर करें और दिल से कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय धर्मराज।